Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल वायर मेड फ्रॉम मेटल और ओलाई। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। तो पहला स्टूडेंट जो फैक्टर होता है दैट इफेक्ट्स रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर, तो वो स्टूडेंट हमारा है ये फैक्टर लेंथ ऑफ द वायर। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितनी स्टूडेंट आपकी जो वायर की लेंथ है वो ज्यादा होगी, उतना ही आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होने वाला है फॉर ए गिवन मटेरियल। जैसे कि स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये मेरे पास दो वायर है कॉपर की, सेम मटेरियल है स्टूडेंट, इस वायर की स्टूडेंट लेंथ ज्यादा है तो इसका स्टूडेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका स्टूडेंट ज्यादा रेजिस्टेंस है और इसका हमारा कम रेजिस्टेंस है, हालांकि हमारी दोनों वायर सेम ही मटेरियल की हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं स्टूडेंट सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड स्टूडेंट हमारा जो फैक्टर होता है वो होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो हमारा स्टूडेंट रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने वाला है। आइए समझते हैं स्टूडेंट इसको। जैसे स्टूडेंट मान लो मेरे पास ये दो वायर हैं, आप देख सकते हो स्टूडेंट ये वायर काफी थिक है तो स्टूडेंट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट तो रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा स्टूडेंट। थिक वायर है तो इसका इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा स्टूडेंट। इस वायर का रेजिस्टेंस स्टूडेंट कम होगा, हालांकि दोनों वायर हमारी कॉपर की बनी हुई है, इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट कम होगा। ये जो आपकी थिन वायर है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब चलते हैं स्टूडेंट तीसरे फैक्टर की तरफ। तीसरा फैक्टर है हमारा स्टूडेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी स्टूडेंट जो मेटेलिक वायर है रेजिस्टेंस उनका डिपेंड करता है। अगर हम स्टूडेंट समर या विंटर की बात करें, कॉपर की बात करें, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट समर में, कहने का मतलब मई जून जुलाई अगस्त में आपका जो रेजिस्टेंस है कॉपर वायर का वो ज्यादा होने वाला है। अगर विंटर की बात करें दिसंबर जनवरी और फेब की, तो वहीं स्टूडेंट सेम कॉपर वायर का रेजिस्टेंस आपका कम होने वाला है। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर तो कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर मेटेलिक वायर। अब स्टूडेंट लास्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। लास्ट फैक्टर स्टूडेंट हमारा होता है टाइप ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस स्टूडेंट आपका डिपेंड करता है। अगर हम सिल्वर की बात करें स्टूडेंट तो मेटल में सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का। आप ऐसा भी कह सकते हो सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर और सिल्वर को कंपेयर करें तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम, कॉपर का कंपैरेटिवली ज्यादा है।
तो ये स्टूडेंट 4 फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।